दोस्तों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। वे अत्यंत श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ भगवान के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। आपने मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं के बारे में समझाया और मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों के विषय में भी ज्ञान प्रदान किया है। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जो निरंतर मेरे विचारों में आ रही है। इस शंका का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, जो भी शंका तुम्हारे मन में हो उसे बिना किसी संकोच के मुझसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारी जिज्ञासाओं का उत्तर देना मुझे अत्यंत प्रिय है। पक्षीराज गरुड़ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मनुष्य को कौन से कार्य निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए, और यदि वह इन कार्यों को निर्वस्त्र होकर करता है तो उसे कौन सा पाप लगता है। इस विषय में आपकी दिव्य दृष्टि से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करें जिससे मैं इस रहस्य का समाधान कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर जानना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को कुछ कार्य कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो इसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर पापों का सामना करना पड़ता है। ये पाप उसके जीवन में अनेक अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाना चाहता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कर देगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे और तुम इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रसारित कर सकोगे। गरुड़ जी ने अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इस ज्ञान का प्रचार तीनों लोकों में करूंगा जिससे समस्त मानव जाति को इस महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की बात सुनकर कहा, हे खग, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम प्रसिद्ध था। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसने चारों वेदों का और समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। वह नित्य भगवत गीता का पठन करता और भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और भक्तिपरायण व्यक्ति था। उसके दिन का अधिकांश समय भगवान के नाम के जप और ध्यान में बीतता था। एक दिन देव शर्मा ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने साथ कुछ आवश्यक सामग्री ली जिसमें भोजन के लिए थोड़े से चावल भी शामिल थे। वह यात्रा पर निकल पड़ा और घने जंगलों के रास्ते से होकर जाने लगा। कई मीलों की यात्रा के बाद वह जंगल के बीच स्थित एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय अत्यंत मनोरम था। उसके चारों ओर हरियाली और सुंदर वृक्ष थे। जलाशय का पानी स्वच्छ और ठंडा था जो मन को शांति प्रदान करता था। देव शर्मा ने वहां पानी पीकर वहीं पर भोजन करने और विश्राम करने का विचार किया। देव शर्मा ने भोजन बनाने के लिए अग्नि जलाने का निश्चय किया। वह लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकला और तभी उसने देखा कि जलाशय के समीप दो वृक्ष पूरी तरह से सूखे हुए और मृतप्राय दिख रहे थे। यह दृश्य उसे अत्यंत विचित्र लगा क्योंकि उस जंगल के बाकी सभी पेड़ पौधे हरे भरे और जीवंत थे। वह सोचने लगा, यह कितनी विचित्र बात है कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं किंतु ये दो वृक्ष पूरी तरह से सूखे हुए हैं। इन पर न पत्ते हैं और न ही छाल। ऐसा किस कारण से हो सकता है? उसने सोचा कि शायद यही उसकी अग्नि जलाने के लिए सूखी लकड़ियों का इंतजाम हो गया।
वह उन सूखे वृक्षों के पास गया और उनकी टहनियां तोड़ने लगा। तभी अचानक उन वृक्षों से एक आवाज आई, रुक जाओ ब्राह्मण, यह क्या अनिष्ट कार्य कर रहे हो? इस आवाज को सुनकर देव शर्मा चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। उसने कहा, कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? यहां तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जो भी हो, सामने आकर बात करो। फिर से वह आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे सामने ही हैं, लेकिन आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। देव शर्मा ने उत्तर दिया, हे भाई, तुम कौन हो और कहां हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह आवाज पुनः आई, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस वृक्ष की टहनी तोड़ रहे हैं, मैं वही वृक्ष बात कर रहा हूं। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देव शर्मा इस विचित्र घटना को देखकर घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा। उसने देखा कि वे पेड़ मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, यह कितनी विचित्र बात है कि मृत पेड़ मनुष्यों की वाणी में बात कर रहे हैं। यह प्रभु की कैसी अनोखी लीला है। फिर उसने उन वृक्षों से कहा, हे वृक्षों, तुम कौन हो और तुम मनुष्यों की वाणी में कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें यह वृक्ष रूपी शरीर कैसे मिला? तुम्हारे समीप इतना बड़ा जलाशय होते हुए भी तुम सूखे हुए हो और बाकी सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? वह वृक्ष बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हमारी ऐसी दशा हमारे कर्मों के कारण ही हुई है। हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे, उसी का फल भुगत रहे हैं। देव शर्मा ने कहा, हे वृक्ष, कृपा करके मुझे तुम्हारे पिछले जन्म का वृतांत सुनाओ। वह वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में मैं धनेश्वर नाम का एक वैश्य था और यह मेरी पत्नी दुर्मति थी। हम दोनों ही कांचीपुर के निवासी थे। मेरा स्वभाव अत्यंत दुष्ट और क्रूर था। मैं सदैव ही अन्यायपूर्ण ढंग से धन कमाया करता था। मेरी पत्नी भी अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। उसने कभी भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं किया और न ही कभी किसी को दान दिया। हमने सदैव ही पाप कर्म किए और दीनहीन लोगों को सताया। हम दोनों ही भोगविलास में लिप्त रहते थे। हम निर्वस्त्र होकर स्नान किया करते थे और निर्वस्त्र होकर ही शयन किया करते थे। इस प्रकार से हमने अनेक वर्षों तक भोगविलास किया, लेकिन फिर भी हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने कभी भी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं किया, तर्पण नहीं किया और न ही उनके लिए दान धर्म किया। इस कारण से मेरे सभी पूर्वज मुझसे रुष्ट हो गए थे। मेरा मन सदैव ही कामवासना से भरा रहता था और हम दिन रात भोगविलास किया करते थे। हम दोनों पति पत्नी ने निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन किया, जिससे समस्त देवी देवता और पितृ हमसे रुष्ट हो गए। इस प्रकार से अनेक वर्षों तक पाप कर्म करने के पश्चात एक दिन हम तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में एक नदी के किनारे हमने निर्वस्त्र होकर संबंध बनाया। दुर्भाग्यवश उसी नदी में डूबकर हम दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत हमें पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयंकर था। यमराज विशालकाय सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके चारों ओर असंख्य यमदूत उपस्थित थे। यमराज ने हमारी आत्माओं को अपने सामने उपस्थित किया और हमारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर कहा, हे धनेश्वर और दुर्मति, तुम दोनों ने अपने जीवन में अत्यंत पाप किए हैं। तुमने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया और सदैव ही अधर्म के पथ पर चले। तुमने निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन किया, जिससे तुम्हारे सभी पितृ और देवी देवता रुष्ट हो गए। इस कारण से तुम्हें नरक में भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। इसके पश्चात हमें नरक में भेज दिया गया। वहां हमें भयंकर पीड़ाएं सहनी पड़ी। नरक में असंख्य यमदूत हमें विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने लगे। हमारे शरीर पर गर्म तेल डाला गया और हम पर लोहे की गर्म छड़ें मारी गईं। हमने भयंकर कष्ट झेले और अपनी पाप कर्मों का फल भुगता। कई वर्षों तक नरक में यातनाएं झेलने के पश्चात हमें इस सूखे वृक्ष के रूप में जन्म मिला। किंतु हमारे पाप इतने घोर थे कि हमारा वृक्ष रूपी शरीर भी सूखा हुआ और निर्जीव हो गया।
इस स्थिति में हम अनेक वर्षों से इस जलाशय के समीप खड़े हैं, किंतु हमारे पापों के कारण हमारा यह वृक्ष रूपी शरीर भी हरा भरा नहीं हो पाया। हम इस स्थिति में अत्यंत पीड़ा भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, कृपया हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। हमें इस दुखद स्थिति से छुटकारा दिलाने की कृपा करें। वह वृक्ष बने वैश्य और उसकी पत्नी की यह करुण कथा सुनकर देव शर्मा को उन पर अत्यंत दया आ गई। उसने सोचा कि इन्हें इस कष्ट से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। उसने भगवान विष्णु की स्तुति की और अपने भगवद गीता के पठन का पुण्य उन वृक्ष बने वैश्य और उसकी पत्नी को प्रदान किया। जैसे ही देव शर्मा ने यह पुण्य उन्हें प्रदान किया, वे दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनके भीतर से सुंदर वस्त्र पहने हुए वैश्य और उसकी पत्नी प्रकट हुए। उन दोनों के चेहरे पर अद्वितीय तेज था और वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तभी भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए और उन दोनों को अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। इस प्रकार से देव शर्मा के पुण्य के कारण उन दोनों को अपने पापों से मुक्ति मिली और वे दिव्य लोक में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को यह कथा सुनाकर कहा, हे पक्षीराज, यही कारण है कि मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो इससे उसके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और उसे भयंकर पापों का सामना करना पड़ता है। जल के देवता वरुण, अन्न की देवी अन्नपूर्णा और पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यह 3 कार्य कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। हमें भी इस शिक्षा का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। हमें कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो हमें पाप का भागी बना दे। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी ही अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।